इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। अब होने क्या वाला है, ख्वाजा आसिफ साहब तैयारी कीजिए, रेहाना डार साहिबा आ रही हैं असेंबली में। आप उनका मुकाबला मैदान में तो कर नहीं सके, ये छोटे से ऐवान में क्या करेंगे? इतने खुले मैदान में उन्होंने आपको भागने की जगह नहीं दी, ये इतने से ऐवान के अंदर वो आपको भागने देंगी? तो ख्वाजा साहब आपका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप तो असेंबली में वैसे ही नहीं आते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप यास्मीन राशिद का सामना उस हल्के में तो नहीं कर पाए जहां से आप शुरू से जीतते चले आ रहे हैं। वहां यास्मीन राशिद ने आपको इबरतनाक शिकस्त दी है। मियां साहब यास्मीन राशिद का सामना करने के लिए कौमी असेंबली में तैयार हो जाइए। मरियम नवाज साहिबा, जिस औरत से आप सबसे ज्यादा डरती हैं, जिस लड़की से आपको खौफ आता है और बहुत ज्यादा खौफ आता है, सनम जावेद, जिसको आप निशाने इबरत बनाना चाहती हैं, तैयारी पकड़िए, वो सूबाई असेंबली में आपको चैलेंज करने के लिए आ रही है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को उन खवातीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उन खवातीन को असेंबलियों के अंदर लेके आना चाहिए जो पढ़ी लिखी है, नंबर 1, जो बात करना जानती है डट कर, नंबर 3, जिन्होंने सख्ती और फस्तायत बर्दाश्त की और इमरान खान के मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा और डट कर इमरान खान के साथ खड़ी रही। उनमें से कुछ तो आज भी जेल में है। आलिया हमजा का सामना करने के लिए तैयार रही है, वो भी आ रही है कौमी असेंबली में, और बहुत सारी खवातीन हो सकती हैं। यानी ये वो लिस्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गर्दिश कर रही है कि जनाब इन लोगों को तो जरूर बनाया जाएगा। और बहुत सारी खवातीन जेलें काट के आई हुई हैं, तकालीफ बर्दाश्त करके आई हुई हैं। ये बड़ा टफ टाइम मिलने जा रहा है। जिन औरतों ने जेलें काट ली है ना, वो ऐवान के अंदर आकर आपको तिगनी का नाचना चाहेंगी। और अभी एक और चीज रिपोर्ट हुई कि पीएमएलएन के कुछ एमएनए जहां बैठे हुए थे, वहां कुछ सहाफी भी मौजूद थे, और जब ये फैसला आया तो उन्होंने कहा जी बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है, हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अब नाज़रीन, दो में से एक फैसला तो हो गया। मैंने आपसे कहा था दो फैसले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैसला मखसूस नशिस्तों का, वो तो फैसला इमरान खान के हक में आ गया। दूसरा फैसला जो अब होने जा रहा है वो है इस्लामाबाद की 3 सीटों का फैसला। अगर इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो ये बंद टूट जाएगा, और अगर ये बंद टूट गया तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये हुकूमत टाटा गुड बाय। और जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, उसको जिस दिन हुकूमत मिलेगी वो उस दिन दोबारा इलेक्शन अनाउंस करेगा। इतने लूले लंगड़े और इतने खराब और बोगस और बेकार इलेक्शंस के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।